तो ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी ट्रैक पे लाने के लिए जो अभी थोड़ी ऑफ ट्रैक हो सकती है। ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे आपका पेपर अच्छा जाने की एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू रिड्यूस डाउन एंड to take up important topics. This is Rishabh Arora, mentor for 12th accounts. कैसे राजा? All well and set for your boards. सर बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और अगर इनकेस थोड़ी बहुत डामाडोल चल भी रही है तो ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी ट्रैक पे लाने के लिए जो अभी थोड़ी ऑफ ट्रैक हो सकती है। ठीक है राजा? अब आई नेवर से 80 on 80। देखो ये फिलॉसफी बाजू में रखते हैं। There is nothing called 80 on 80. No one can give you 110% श्योरिटी कि इन्हीं में से पेपर आएगा। बट ये टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे, प्रोबेबिलिटी बढ़ा देंगे आपका पेपर अच्छा जाने की एंड अच्छे मार्क्स स्कोर करने की। पहला, और इनकेस आपका ट्रैक प्रॉपर नहीं है प्रिपरेशन का तो एटलीस्ट आपको टॉपिक मिलने का तो आपका ये फोकस बन जाएगा। एटलीस्ट ये टॉपिक तो भाई मिस नहीं करना है। ठीक है? अब कितने टॉपिक्स है? बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू रिड्यूस डाउन एंड टू टेक अप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है राजा? चालू करते हैं चैप्टर वाइज। पहला, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो क्या अप्लाई होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जब देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। ओरल पार्टनरशिप है, रिटर्न पार्टनरशिप है, कौन से केसेस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा वो। अब देखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कौन सी? रेगुलर ड्राइंग्स में। यस, सबको याद है ना, रेगुलर ड्राइंग्स में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना जब डेट गिवन नहीं है। 6/12 होप सो आपको रिकलेक्ट हो रहा है। ये चीज एक बार आपके देखने जाना है। अब व्हेन आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कॉम्प्लेक्स कब हो जाता है? जब उसमें कहीं ना कहीं आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना रहता है। तो आई जस्ट इंसिस्ट, पांचों में से अगर कोई टॉपिक आपको डिफिकल्ट जा रहा है और आप सोच रहे हो छोड़ने का, तो आप ये टॉपिक सोच सकते हो। मैंने क्या कहा? सोच सकते हो छोड़ने का। बट माय रिकमेंडेशन है कि ये टॉपिक आपने एक बार टच करके जाना चाहिए। अब देखो, जब मैं पास्ट एडजस्टमेंट्स की बात करता हूं, पास्ट एडजस्टमेंट्स बहुत सारा है, बट उसमें भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट को सुधार लेना और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, ये देखने जाना जरूर। ठीक है राजा? एंड गारंटी जब लॉस है तो सर इन ऑल 5 टॉपिक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आईओडी का कैलकुलेट जब रेगुलर ड्राइंग्स है या डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन नहीं है, आईओसी का स्पेसिफिकली ओपनिंग कैपिटल वाला जो कैलकुलेशन रहता है वो, पास्ट एडजस्टमेंट में जो प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, यस एक वो, दूसरा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जब प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, एंड उसके बाद गारंटी ऑफ अ पार्टनर में लॉस का केस। ये आपके फंडामेंटल में इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट गुडविल का कैलकुलेशन, वहां पे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना या प्रॉफिट कैलकुलेट करना जब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है, और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फॉर एग्जांपल, आपने लेट्स टेक एक कार लिया, कार एक एसेट है, बट आपने उस कार को मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस में, आपने उस कार के अमाउंट को कहां डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया। ठीक है? अब एसेट है तो एसेट पे क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। तो जो ऐसे क्वेश्चंस है जहां आपने एसेट को एक्सपेंस मान लिया या एक्सपेंस को एसेट मान लिया, ऐसे वाले जो केसेस जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के थ्रू फॉल करते हैं, वो देख के जाना, मत भूलना। ठीक है? आगे बढ़े राजा? पक्का? अब सर ये तो गुडविल के कैलकुलेशन के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट में आपको जर्नल एंट्री पूछ सकता है। अब जर्नल एंट्री में जो सबसे वाइडली यूज होती है वो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होती है। बट एट टाइम्स क्वेश्चन क्या बोलता है आपको कि रेज और राइट ऑफ की जर्नल एंट्री करके दिखाओ। तो जब भी मैं गुडविल को रेस करूंगा तो मैं ओल्ड रेशियो में रेस करूंगा, और मैं राइट ऑफ करूंगा तो मैं न्यू रेशियो में राइट ऑफ करूंगा। ठीक है? तो ये जर्नल एंट्री का एक एक क्वेश्चन आपने देख के जाना है, स्पेसिफिकली ये रेज और राइट ऑफ का। ये तो सबको आता ही है, रेज और राइट ऑफ का ट्रीटमेंट देख के जाना है। और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग में आखिर हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये सब आपने देखना है। ठीक है राजा? ओके, अब बात करते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट की। सबसे इंपॉर्टेंट रिवैल्यूएशन, यहां तो आप भूल नहीं सकते।
अब रीवैल्यूएशन में भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है, स्टॉक अंडर वैल्यूड है, इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड है, इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड देखना, और प्रोविजंस। आप लोग गलती प्रोविजन में बहुत ज्यादा करते हैं, तो प्रोविजन का एक बार देखना अच्छे से। ओके, कैपिटल अकाउंट में गुडविल ब्रॉट, तो दैट्स ऑब्वियस, और विड्रॉ वाली, बहुत सारे बच्चे जब 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय द पार्टनर, यहां आके आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो वो टॉपिक आपने देखना है। एंड यस, अगर गुडविल कोई पार्टनर लेके नहीं आया एडमिशन के केस में, ये एडमिशन के केस में अप्लाई होता है, ओनली इन एडमिशन। एडमिशन के केस में इनकमिंग पार्टनर गुडविल के लिए पैसा लेके नहीं आ रहा है, तो मैं क्या ओपन करता हूं, करंट अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट में ओपन करूंगा तो कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड करंट अकाउंट लिखूंगा और बैलेंस शीट के एसेट लिखूंगा। ओके, तो याद से वो ढंग से करियो। जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। ओके, इतना आपने एडमिशन और रिटायरमेंट में देखना चाहिए। ओके, पक्का, फॉर श्योर। चलो, अब अगर बात करते हैं डेथ, देखो बेटा, एडमिशन और रिटायरमेंट में कॉमन टॉपिक क्या है? रिटायरमेंट और डेथ में कॉमन टॉपिक क्या है? सर, कॉमन टॉपिक है कि जो पार्टनर जा रहा है या तो फर्म से जाएगा या तो दुनिया से जाएगा। तो जब वो फर्म से जाएगा दैट इज रिटायरमेंट। ये सब तो आपने कवर कर लिया। ये सारे के सारी चीजें आपके अप्लाई हो जाते हैं डेथ पे भी। उसके अलावा डेथ में आपका एड ऑन क्या है? प्रॉफिट का कैलकुलेशन और उसकी जर्नल एंट्रीज, जब पीएसआर चेंज नहीं होगा और जब पीएसआर चेंज होगा। ओके, जब पीएसआर चेंज नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, और जब हो रहा है गेनिंग टू सैक्रिफाइस। ठीक है, और डिसीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है उसका अकाउंट, और साथ में याद रखियो लोन अकाउंट का रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट। डेथ में लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर का अकाउंट, जो भी आप बोलो, उसका रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट। तो रिटायरमेंट में क्या होगा? रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और डेथ में क्या होगा? डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रीपेमेंट विथ इंटरेस्ट का क्वेश्चन एक देख के जाना। अगर आपने डेथ का देखा वो सेम रिटायरमेंट पे अप्लाई हो जाएगा। लाइक 6 महीने में एक बार पेमेंट दिया, 6 महीने में रीपेमेंट कर रहे, या साल में एक बार रीपेमेंट कर रहे, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, ऐसे क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे एक बार जरूर टच करके जाना आपने बेटा। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन में अगर कोई लाइबिलिटी आपका लाइक क्रेडिटर्स आपका एसेट लेके चले जाती है, लाइक मशीन, स्टॉक, तो ऐसे केस में नो एंट्री होती है। बट अगर फुल वैल्यू का हिसाब किताब है तो, लेकिन अगर पार्शियल है तो उसका चीजें आपने देखना चाहिए। लाइक क्रेडिटर्स थे 10,000 के, वो एसेट लेके चले गए वर्थ 50,000, ऐसे केसेस आपको मिलेंगे वर्थ 15,000, बट वो एसेट 40,000 के थे, 40,000 में से 15,000 का एसेट्स क्रेडिटर लेके चले गए, बाकी का 25,000 का एसेट अभी पड़ा हुआ है जो आपने बेचा या कोई और लेके गया। ऐसे जो क्वेश्चंस है वो आपने देखना है। ठीक है, तो नो एंट्री कौन से केस में आती है? जब आपका पूरा का पूरा एसेट क्रेडिटर लेके चला गया। ओके, जब आपका पूरा एसेट लेके नहीं गया बट उसका कुछ पोर्शन क्रेडिटर लेके गया, तो उतने पोर्शन के लिए एंट्री नहीं आएगी, लेकिन बाकी पोर्शन जो बचा उसका तो कुछ ना कुछ करेंगे ना यार। यस, एंड बट ऑब्वियस रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्रीज ना बहुत दिक्कत जाती है। पूरे शेयर क्या, पूरे आपके पार्टनरशिप के चैप्टर में बच्चों को ना, राजा आप लोगों को ना जर्नल एंट्रीज में दिक्कत जाती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जर्नल एंट्रीज कैसे बनाओगे? रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया आपने, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना तो पड़ेगा ही टू पास दी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो अब आप कैसे कर सकते हो? यह आपका रियलाइजेशन अकाउंट है। सबसे पहले इसमें एसेट ट्रांसफर होते हैं, तो एसेट ऑन द डेबिट पूरे के पूरे, और लाइबिलिटी ऑन द क्रेडिट। अब मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूं, वर्किंग नोट में आपने अकाउंट बना लेना चाहिए। ओके, आपने जैसे ही वर्किंग नोट में अकाउंट बना लिया, आपकी लाइफ सॉर्ट हो गई, पूरा अकाउंट आपका बन गया। अब हमको जर्नल एंट्रीज मांग रहा है, तो यहां पे लेजर पोस्टिंग के हिसाब से रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो आपकी एंट्री बन गई पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। फिर यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लाइबिलिटी है, मींस रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो गया।
और लाइबिलिटी क्या हो जाएंगे आपकी डेबिट। इस वे से आप अपनी जर्नल एंट्रीज फॉर्म कर सकते हो। अकाउंट बना लो, अकाउंट से आप रिवर्स में जर्नल एंट्री पास करो। सर एक बार रिपीट करिए होता कैसे। देखो बेटा सिंपल है, एसेट कौन से साइड है, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एसेट क्रेडिट। लेजर पोस्टिंग के रूल्स है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड एसेट, ठीक है। अब रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट है, मतलब जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट है, डेबिट क्या हो जाएंगे लाइबिलिटी। रियलाइजेशन डेबिट मतलब जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन डेबिट, क्रेडिट में क्या होगा एसेट। रियलाइजेशन क्रेडिट मतलब जर्नल एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट और डेबिट में क्या हो जाएगा आपकी लाइबिलिटी। दिस इज द वे आप बैकवर्ड जर्नल एंट्री पास करते हो, और ये एक सिंपल वे होता है, इससे आपको याद भी नहीं रखना पड़ता कोई जर्नल एंट्री। और वैसे भी कोई भी अकाउंट ले लो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो या आप रियलाइजेशन अकाउंट बना लो, एट द एंड ऑफ द डे आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो बेटर है पहले मैं अकाउंट बना लूं वर्किंग नोट में और फिर सीधा सीधा फटाफट जर्नल एंट्री पास कर लो, ठीक है राजा। अब व्हेन आई टॉक अबाउट शेयर्स का तो भाई साहब आपको तो हिसाब किताब सब पता ही है, बट उसमें ही मैंने चुन के आपके लिए प्रो राटा में प्रोबेबिलिटी है कि वो अलॉटमेंट के आगे नहीं जाएगा। ओके, अलॉटमेंट के बाद जो पैसा एडजस्ट हो रहा है ना, अलॉटमेंट से आगे जाने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, बिकॉज टेबल का लेंथ बहुत बड़ा हो जाता है, और इतना बड़ा टेबल का लेंथ पॉसिबल नहीं है इन एग्जाम। इतना बड़ा टेबल, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, तो नॉर्मली अलॉटमेंट के आगे पैसा जाएगा नहीं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है जो आपको अच्छे लगते हैं और जहां पे अलॉटमेंट तक ही पैसा एडजस्ट हो रहा है, वो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है प्रो राटा में, ठीक है। अब जब आप शेयर फॉरफीट करोगे, मेरे लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, फाइनल कॉल के अगर पहले आपने फॉरफीट कर लिया, बिकॉज अगर आप फाइनल कॉल के पहले फॉरफीट करते हो तो जो फेस वैल्यू कॉल्ड अप होती है वो अलग हो जाती है। यस, परफेक्ट। और प्रीमियम अगर डूबा तो, मैं यहां पे लिखना भूल गया, प्रीमियम नॉर्मली अलॉटमेंट स्टेज पे रहता है, और अगर किसी ने अलॉटमेंट स्टेज का पैसा डुबाया तो एग्जैक्टली प्रीमियम कितना डुबाया वो कैलकुलेशन करना, वो इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सरप्लस आपका सबसे पहले फेस वैल्यू को बचाने जाता है, फिर अगर बैलेंस बचा तो प्रीमियम को बचाने जाता है, तो प्रीमियम कितना डूबा वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यस, एंड आफ्टर फाइनल कॉल तो ठीक है, ये तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, बिफोर फाइनल कॉल वाला, ठीक है राजा। अब पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर, व्हाई आई एम सेइंग पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर, लाइक फॉर एग्जांपल राम के 500 शेयर फॉरफिट हुए, रहीम के 1000 शेयर फॉरफिट हुए, तो टोटल 1500 शेयर फॉरफिट हुए। अब राम के शेयर फॉरफिट हुए फर्स्ट कॉल के बाद, और रहीम के फॉरफिट हुए हैं फाइनल कॉल के बाद, और इसमें से 1250 री इशू हुए हैं। तो जो फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड वाला याद है, टोटल अमाउंट इन शेयर फॉरफीचर अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड ब्रैकेट क्लोज माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन री इशू। वो यहां पे जितने पार्टीज है उतने बार लगाना पड़ेगा जब पार्शियल री इशू का केस है, तो आपने पार्शियल री इशू को एक बार देख के जाना चाहिए, ठीक है। और पार्शियल री इशू में कौन सा केस, जहां मल्टीपल शेयर होल्डर्स के आपने शेयर फॉरफिट किया, लाइक राम और रहीम 1500 शेयर फॉरफिट किए लेकिन री इशू कितने किए 1250, तो पार्शियल री इशू और साथ में मल्टीपल शेयर होल्डर्स है। यस, अदर देन कैश मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज ये सेम चीज आपको डिबेंचर में काम आ जाती है, कॉमन टॉपिक है। एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट तो आप भूल ही नहीं सकते, इसमें कॉल इन अरियर्स कहां दिखेगा वो एक बार देख लेना, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में, ठीक है लाल मेरे। चलो अब सर डिबेंचर की जब मैं बात करता हूं, आप डिनाई नहीं कर सकते इशू एंट्री, रिडम्पशन के टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हो, यहां तो कोई डिनाइबल फैक्ट ही नहीं है। अब इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल, इसके अलावा जो एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स है ना, वो पहले एसपीआर से एडजस्ट होगा और फिर सीधा कहां एडजस्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। पहले प्रोसेस क्या था, एसपीआर कैपिटल रिजर्व स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अभी सीधा एसपीआर के बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच गए, तो कैपिटल रिजर्व बीच में से हटा दिया, तो ये अमेंडमेंट है, तो इससे पूछने की प्रोबेबिलिटी ऑल ऑफ द सडन हाई हो जाती है कि आखिर जो भी लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स है वो एडजस्ट कैसे होगा, ठीक है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थियरी,
हेड, सब हेड, दैट इज मेजर माइनर हेड्स, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन से टाइप के एनालिसिस होते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, थियरी पर्सपेक्टिव बता रहा हूं मैं, और कौन कौन है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो इसके लिए ना पूरी की पूरी थियरी सेशंस अपलोडेड है ऑन चैनल। ये पूरा का पूरा पीडब्ल्यू चैनल के, अरे पीडब्ल्यू मतलब कॉमर्स वाला चैनल, दैट इज सीडब्ल्यू चैनल, कॉमर्स वाला चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है कंसेप्ट मैपिंग के अंदर, तो आपने जरूर देखना चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं रेशियोज की बात कर रहा हूं तो रेशियोज में ना आपको थियरी पूछ सकता है वो कि करंट रेशियो का मतलब क्या होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एक बुक है टीएस ग्रेवाल और आपके पास अगर डीके को लूंगी, उसके पीछे ना जो भी रेशियोज है उसकी समरी गिवन है, इसका आइडल रेशियो क्या होना चाहिए, इस रेशियो का थियोरेटिकल पर्सपेक्ट क्या है, आखिर रेशियो किस चीज के लिए है, वो आपने एक बार देख के जाना चाहिए। ठीक है, आगे लिक्विडिटी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो उसमें से मेरे हिसाब से दोनों ही रेशियो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में डेट इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो, एक्टिविटी में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और डेट सर्विस कवरेज रेशियो, आगे प्रॉफिटेबिलिटी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स और जीपी रेशियो। इतने रेशियोस में से मुझे लगता है कोई ना कोई रेशियो आपका आएगा, बिकॉज ये रेशियो में ना आप ऑब्जर्व करोगे, कोई भी ऑथर का बुक उठा लो, इन रेशियोज पे ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया गया है इन रेशियोज में, स्पेसिफिकली जीपी रेशियो, करंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। तो इन रेशियोज पे ना एम्फोसिस अच्छा किया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इज देयर कि इनमें से पूछा जाए। ठीक है राजा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका फेवरेट चैप्टर। अब इसमें फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही आएगा, अब इसमें छुपाने की कोई बात नहीं है। करंट एसेट, करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसमें मेरा मेन मुद्दा क्या है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आपको ना एट टाइम्स प्रोविजन फॉर टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा रहता है, ओल्ड ईयर प्रीवियस ईयर, वो बहुत सबको इजी लगता है कि पुराने साल का पेमेंट हुआ, जो करंट ईयर का है वो मेरा इनकम टैक्स प्रोविजन हो गया। अब इसमें ना एक अमेंडमेंट आप बोलो या मेरे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब वो सिर्फ इनकम टैक्स पेड देता है, क्वेश्चन में क्या देता है, सिर्फ इनकम टैक्स पेड देता है क्वेश्चन में, तो जो इनकम टैक्स पेड है ना वो मैं ऑपरेटिंग में से माइनस करता हूं और सेम अमाउंट को मुझे अपना प्रोविजन मानना पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, हम भूल जाते हैं बार बार कि यार प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे आएगा, इनकम टैक्स पेड गिवन है, ऑपरेटिंग में से माइनस कर दो, बट अपन भूल जाते हैं कि जो ऑपरेटिंग में से आप इनकम टैक्स माइनस कर रहे हो और अगर इनकम टैक्स पेड के अलावा और कोई डेटा नहीं है तो वो सेम अमाउंट आपका प्रोविजन बन जाता है। एंड यस, रिफंड ऑफ टैक्स का ट्रीटमेंट, अगर कोई इनकम टैक्स का रिफंड आ रहा है तो उसका आप क्या करेंगे। ठीक है, बट ऑब्वियस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का ट्रीटमेंट। इनटेंजिबल एसेट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टिंग में से माइनस, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस के अंदर प्लस। एंड यस, डेप्रिसिएशन, इसमें विथ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक अच्छा टॉपिक हो जाता है बच्चे को घुमाने के लिए। ये क्यों, बिकॉज फिक्स एसेट का जब आप अकाउंट बनाते हो उसका डिफरेंस परचेज रहता है और वहां पे डेप्रिसिएशन की वजह से ना बहुत झंझट होते हैं, तो इट्स बेटर कि आप डेप्रिसिएशन में स्पेसिफिकली अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को आप देखो। ठीक है राजा, चलो सर इसके अलावा और क्या क्या, देखो बेटा, और ना लाइटर नोट, आपने ना जो भी चैनल पे अपलोड होता है, लाइक जैसे मैंने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया, अभी मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, लव सर ऑलरेडी दे चुके हैं, दिशा मैम दे चुके होंगे या देंगे एज द केस में भी, फिर 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ये सब ना आपने फटाफट देखते रहना चाहिए, बिकॉज ये सब में से आपको नहीं पता कि कब क्या आपका फेवरिज्म में आ जाए और कौन सी चीज आपको मार्क्स फेच कर दे। ठीक है राजा, तो इट्स बेटर आप चैनल पे अपडेटेड रहे, और जो भी अपलोड हो रहा है, देखो हम बेवकूफ नहीं है कि एंड मोमेंट में आपका समय खराब करेंगे, वी आर हियर कि बच्चे का कुछ भला हो जाए। तो आपको लगता है चैनल पे तो उसे सब्सक्राइब तो आपने किया हुआ है, जस्ट एक बार दिन में विजिट कर लेना, कुछ नया अपलोड हुआ है कि जो आपके काम का हो सकता है, और आप 1.5 के स्पीड में देखो, 2 के स्पीड में देखो, आपकी इच्छा, बट एक बार स्क्रॉल थ्रू जरूर करना, हो सकता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट ना निकल जाए। ठीक है राजा, दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, सी यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सी ऋषभ रोहरा साइनिंग ऑफ।